आप ज़रा करीब से दिखाएं। जब हम आए करीब तो हतप्रभ रह गए ये देख करके कि ये युवा दोनों हाथों से लिख रहा है, दोनों हाथों से लिख रहा है और समान स्पीड में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के लिए इस परिवार ने बड़ा त्याग किया है हुए। और ये बिच्छू चाल तौबा ये मतवाली चाल और पता नहीं क्या क्या करके गाने भी बच्चों को इन्होंने पकड़ा है। और इस मुद्रा को क्या कहते हैं? इसे पद्मासन कहते हैं। पद्मासन। इसका क्या फायदा होता है? इससे बॉडी में जितनी सारी बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाती हैं, बॉडी को प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हैं। ये देखिए इन्होंने अपनी गर्दन को इधर से दिखाइए, गर्दन से लेके पूरे शरीर को मोड़ दिया है। ये गजब का स्टंट है। देखिए सीधे एकदम 90 अंश का कोण बना दिया इन्होंने गर्दन और बॉडी को लेकर के। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में हैं और यहाँ पे हमारी मुलाकात एक बाग में एक युवा से हुई। हमने जब देखा उसको कि वो बैठ करके बाग में पढ़ाई कर रहा है, लिखाई कर रहा है, तो हमारे मन में कौतूहल हुआ कि चल करके देखें कि आखिर वो युवा क्या कर रहा है। आप ज़रा करीब से दिखाएं। जब हम आए करीब तो हतप्रभ रह गए ये देख करके कि ये युवा दोनों हाथों से लिख रहा है, दोनों हाथों से लिख रहा है और समान स्पीड में ABCDEFGH मतलब लिख करके दोनों हाथों से। एक हाथ से लिखने वाले तो आपने बहुत देखे होंगे हमारे आसपास, हम सभी एक हाथ से लिखते हैं, लेकिन समान ढंग से एक ही तरीके से एक ही राइटिंग में एक ही स्पीड में दोनों हाथों से लिखने वाला आप यदा कदा ही लोगों को देखेंगे। गिनती के वो चंद लोग होंगे जो दोनों हाथों से लिखते हैं। तो एक होनहार युवा से हमारी मुलाकात हुई है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बाग में क्या कर रहे हैं, दोनों हाथों से क्यों लिख रहे हैं और क्या क्या इनको आता है। नाम क्या है आपका? ब्रिजेश सरोज। ब्रिजेश जी। कितना उम्र है? 20 साल। 20 साल। जी। तो ये दोनों हाथों से कब से लिखना शुरू किया? जब ये लॉकडाउन हुआ तो हम लोग आए इधर। पहले तो मैं काम करता था, पढ़ाई लिखाई नहीं था, थोड़ा घर में थोड़ा प्रॉब्लम था। फिर अभी सब ठीक हो गया है तो फिर हमने फिर से पढ़ाई को स्टार्ट किया। तो कितना पढ़े हैं आप? अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, इसलिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अप्लाई किया है। अच्छा, बीएड करने के लिए आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है। जी। तो ये लॉकडाउन में सीखा दोनों हाथ से लिखना है? कब मन में आया दोनों हाथ से लिखना है? ये लॉकडाउन में जब आए तो फिर थोड़ा रीजनिंग उजनिंग आता था ना। हाँ। तो उसमें थोड़ा इससे लिखने से थोड़ा बोलते कि कुछ लोग बोलते दोनों हाथ से काम करने से दिमाग भी थोड़ा बढ़ता है। तो फिर मैंने बोला कि ये भी ट्राई करते हैं। किसने कह दिया दोनों हाथों से लिखने से दिमाग बढ़ता है? तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सोचने के लिए था। हाँ। लेकिन मैंने ट्राई किया तो अच्छा होने लगा। हाँ। तो मैंने सोचा जब बच्चों को पढ़ाऊंगा थोड़ा मज़ा लेने के लिए, उनको जब टीचर बनेंगे तो अच्छा, मन में तय कर लिया पहले से अब टीचर बनना है। तो उनको थोड़ा खुशी भी होगी। हाँ। और फिर जैसे योगा सोगा करना कि बच्चों को अच्छा सिखाना, फिर थोड़ा मिमिक्री करना। अच्छा। तो ऐसा थोड़ा बहुत आता है। मिमिक्री भी करते हैं? बच्चों को योगा भी सिखाते हैं? हाँ। अच्छा, तो मिमिक्री भी थोड़ा सा करके बताइए, किसकी आवाज़ निकालते हैं? अभी निकालते हैं अमरीश पुरी। अमरीश पुरी की? अच्छा, तो फिर से जिंदा करिए अमरीश पुरी को। हाँ जरूर। अरे भाई माथुर साहब, जब मैं कोई गोरी तितली देख लेता हूँ तो हमारे शरीर में सैकड़ों हजारों कुत्ते भौंकने लगते हैं। अरे बेटा धनराज, क्या हालचाल है? मतलब थोड़ा गला हाँ, अमरीश पुरी का डायलॉग बोलते वक्त अक्सर ये गर्दन अकड़ने का, ऐठने का क्या मतलब हो जाता है? नहीं तो थोड़ा जो गला है इससे थोड़ा प्रॉपरली निकलता है आवाज़। हाँ। अभी तो थोड़ा तबीयत थोड़ा ख़राब था इसलिए कम अच्छा निकला। तो आप बीएड की मतलब तैयारी करने के लिए अपने शुरुआत कर दिया है और पढ़ लिख करके चाहते हैं कि अध्यापक बन जाएं और बनने के बाद बच्चों को पढ़ाएं। और ये नई नई तकनीकी इसलिए सीख रहे हैं, तरीके सीख रहे हैं ताकि बच्चों को इंटरटेन करते हुए आप पढ़ा लिखा सकें। जी जी। अच्छा, और अपने बारे में बताइए। और माता पिता क्या करते हैं? हमारे पिताजी जो हैं श्री मोतीलाल सरोज उनका नाम है और वो राजगीर हैं। और माता जो हैं श्री लालती देवी, वो घर का काम करती हैं। अच्छा, और जो लालती देवी घर का काम और जो हमारे बड़े भैया हैं उसने MBA किया है और जो उनसे बड़े हैं और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो अभी
कोई दिक्कत नहीं है घर में, सब ठीक है। और मैं तीसरा नंबर हूँ, जो कि अभी, और हमारे 2 छोटे भाई हैं और 2 बहनें हैं। मतलब अब सब कुछ बढ़िया है। पहले एक दिन था कि थोड़ा दिक्कत हो जाती थी पैसों की वजह से, माँ बाप जो थे थोड़ा लड़ उड़ लेते थे, तो उस दौरान हमको भी घर छोड़ के जाना पड़ा। तो अभी सब ठीक है। कमाई करने गए थे, तो फिर जब भैया पढ़ते थे लखनऊ में, तो लोन लिया गया था यहीं से किस्त पे पैसा, तो उसको भी भरने में, तो उस दिन तो हमारे घर में सीधा कभी कभी तो दाल ही चावल चलता था, कभी कभी तो सूखा ही चल जाता था चटनी सटनी पीस के। तो अभी सब ठीक हो गया है। तो मतलब भाइयों ने हाँ सब सारी ठीक चीज़ें पढ़ाई को लेकर के हुई है ना। सब पढ़ाई। देखिए दोस्तों, आप पढ़ाई लिखाई ज़िंदगी में कितना ज़रूरी होता है, इस युवा की बातों से आप सीख सकते हैं कि चटनी और सूखा रूखा सूखा जो भी आपके पास है उसको खा करके, इवन मैं कहता हूँ नहीं है तो पानी पी करके, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाइए। सही बात देखो, है ना? यदि अगर शिक्षा नहीं है तो आज के ज़माने में ढेर सारी ऐसी चीज़ें खाने के योग्य हैं और जिससे आपको फ़ायदा नुकसान, आप ये भी सोचते हो कि अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ तो आप जब आपका बच्चा होगा तो आप सोचोगे कि हम अपने बच्चे को खूब अच्छे से बड़े स्कूल में दाखिला कराएं। उसके बाद पता लगता है कि आप 25-25 हज़ार लाख रुपए अपने बच्चे के पीछे दे रहे हो और तुम्हारा बच्चा पता लगा कि वो पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो अगर आप शिक्षित रहोगे तभी तो जानोगे कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, कि पैसे अच्छे से इन्वेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आप अगर थोड़ा भी नहीं पढ़े लिखे हैं, आजकल डिजिटल ज़माना है, आप खुद ही देख सकते हैं, ढेर सारी ऐसी जानकारियां हैं कि जो आप दूसरों को अपने बच्चे के लिए कोचिंग भेजोगे उसको पता कर सकते हो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है आज के ज़माने में। बात और है, एक महापुरुष है हमारे देश में रहे जिन्होंने शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी बात कही है, नाम नहीं लूँगा, बता सकते हैं कौन थे वो? शिक्षा को लेकर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो मिसाइल मैन थे। और जो हमारे शिक्षा के लिस्ट में है श्री स्वामी विवेकानंद। कौन कहा था दहाड़ेंगे? स्वामी विवेकानंद। और एक थे जो कि कोई भी बुक को पढ़ते थे, एक बार रीड करने के बाद उनकी याददाश्त अच्छी क्षमता थी। चलिए मैं बता दूं आपको, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के लिए इस परिवार ने बड़ा त्याग किया है, जिसकी वजह से इनका एक भाई जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक भाई MBA कर चुका है और ये भी पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अध्यापक बन करके समाज में चेतना लाने की कोशिश करेंगे, जागृति लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपने योगा का भी नाम लिया था, तो योगा में क्या क्या जानते हैं, कुछ करके बताइए हमें। योगा में हम ढेर सारा योग जानते हैं, करके दिखाइए। जैसे शीर्षासन, जो शीर्षासन है इसको योगा का राजा माना गया है, तो बेस्ट। तो ये देखिए बाबा रामदेव ने योग की जो धुनी है वो किस तरह से रमा दी है कि हर कोई योग करके अपने आप को निरोग रखने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है, और किस तरह से इन्होंने अपने दोनों हाथों को पीछे से मोड़ करके आगे मुड़े हुए पैरों के अंगूठों को इन्होंने पकड़ा है। और इस मुद्रा को क्या कहते हैं? इसे पद्मासन कहते हैं। पद्मासन। इसका क्या फ़ायदा होता है? इससे बॉडी में जितनी सारी बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाती हैं, बॉडी को प्रॉपरली एक्सरसाइज करता है। अच्छा, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं इस तरह से नष्ट हो जाता है। हाथ से पकड़ने से जो बैक्टीरिया हैं, और ये जो एक बार ऐसे करके जो करते हैं तो इससे हाथ में एकाग्रता को यानी संबोधित करती है कि आप आत्मा हैं। आप एकाग्र रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई में भी आपका ध्यान लगेगा, सब कुछ ठीक होगा, है ना? जी। जल्दी जल्दी अलग अलग मुद्राओं को करके दिखाइए, योग की अलग अलग मुद्राओं को करके दिखाइए। और ये देखिए, ये दूसरी मुद्रा है योग की। दोनों हाथों के बदौलत इन्होंने अपने पूरे शरीर को हवा में उठा दिया है। गजब का टैलेंट है ये इस युवा का, 20 साल के हैं और पढ़ते भी हैं और कह रहे हैं कि मैं ये सारी चीज़ें इसलिए सीख रहा हूँ कि जब मैं कभी अध्यापक बनूंगा तो मैं अपने बच्चों को भी ये करके दिखाऊंगा। ये देखिए, दोनों हाथों के भरोसे दोनों पैरों को ऊपर करके मोड़ करके ये चल रहे हैं। गजब का, ऐसा करिश्मा तो मैंने नहीं देखा। मैंने बहुत सारे लोगों को योग करते हुए देखा, लेकिन इस तरह का कमाल, इस तरह का करिश्मा करते हुए नहीं देखा। कितना साल लगा, कितना समय लगा ब्रिजेश इस तरह की चीज़ों को सीखने में? ये तो जब मैं पहले काम करता था तो टाइम नहीं मिलता था। हाँ। तो फिर जब मैं आया तो भैया इंजीनियर बन चुके थे तो उनकी पेमेंट भी अच्छी मिल रही थी। हाँ। तो बोले उन्होंने कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, आप भी जाके थोड़ा पढ़ो। तो जब फिर मैं गांव में आया तो अकेले थे और गांव के लड़के भी थोड़ा बहुत कम थे, कोई काम करने चला जाता था। तो जब मैं अकेला रहता था तो यहीं ये बाग है ना, तो यहीं पे आके थोड़ा एक्सरसाइज करता था। तो फिर मोबाइल
तब नहीं था हमारे पास, छोटा वाला मोबाइल था। तो जैसे भैया लोग के पास रहता है तो कभी कभी मिलता था, तो उसमें देखते थे। तो फिर मन में आया कि मतलब मोबाइल से ही देख के सीखा, कहीं सीखा नहीं जा करके? नहीं नहीं कोई क्लास वगैरह नहीं अटेंड किया? नहीं, उतना पैसे ही नहीं थे कि, तब स्थिति थोड़ा ख़राब थी, अच्छा, तो उतना नहीं। तो सारी विधाओं को जान गए हैं, योग के अलग अलग आसन को जान गए हैं? ढेर सारे आसन कुछ को बाकी है? नहीं, अभी तो ढेर सारा बाकी भी है। हाँ। मैं तो सोचता हूँ ज़िंदगी जब तक रहे उसको तब तक सीखने में ही बेस्ट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, जब क्या तक फायदा होता है योग करने से? देखो, इसमें तो ढेर सारे फायदे हैं। हाँ, जैसे छोटी मोटी बीमारियां हैं आपको, हाँ। और बाद में वो बड़ी होकर घातक बन जाती हैं, तो ऐसे ढेर सारी बीमारियों से हम मुक्त हो रखते हैं। और जैसे दवा ववा खाना, तो ये तो आम बात है कि आप यदि अगर करोगे प्रॉपरली तो दवा तो छूना ही नहीं है तुमको। दवा नहीं छूना। कुछ स्टंट वगैरह भी करते हैं योग के अलावा? ये तो योग हो गया, कुछ स्टंट भी करते हैं जैसे आजकल फिल्मी दुनिया में लोग करते हैं स्टंट वगैरह, स्टंट मैन बोलते हैं ना उनको? जी जी, उस तरह का भी कुछ करते हैं? हाँ करते तो कुछ हैं। करके दिखाइए। अब देखिए ब्रिजेश स्टंट करेंगे, और स्टंट भी हम लोग देखेंगे। बाग में बकरियां भी इनका स्टंट देखने के लिए आ रही हैं, और ये बकरी शायद या तो खाई पी ज़्यादा है या तो गर्भवती है। खैर कोई बात नहीं। ये देखिए स्टंट देखिए, गजब का। इसको क्या बोलते हैं ब्रिजेश, जो अभी आपने किया है? इसको वन हैंड बोलते हैं, हैंड फ्रंट। अच्छा। हैंड फ्रंट। चलिए, तो ये देखिए स्टंटमैन अब स्टंटमैन की भूमिका में आ चुके हैं ब्रिजेश। अभी तक इनका हमने योग देखा, दोनों हाथों से लिखने का कला देखा, और ये देखिए अब स्टंट करते हुए। और ये बिच्छू चाल, बिच्छू चाल, तौबा ये मतवाली चाल, और पता नहीं क्या क्या करके गाने भी बने हैं। और ये गजब, आगे पीछे दोनों तरफ से ये घूम रहे हैं, और शानदार जानदार करिश्मा है ये। अक्सर आपने फिल्मों में या जब भी देखा होगा तो अक्षय कुमार को इस मुद्रा में बढ़िया तरीके से करते हुए, क्योंकि वो बहुत अच्छा करते हैं इसको। तो इसको करने के पीछे कहाँ से प्रेरणा मिली, ये वाला जो अभी किया है आपने? तो ये तो बाबा जी भी करते हैं, रामदेव हाँ, जो अक्षय कुमार थे ये मॉर्निंग में बोलते थे कि हम 3 बजे उठ जाते हैं। हाँ। तो अपन एक्सरसाइज तो उनका ये बेस्ट माना जाता है। हाँ। तो मार्शल आर्ट की जी, दुनिया वो तो में कहीं भी ऐसे खड़ा होकर उल्टा चलने लगता चलने लगते हैं। है। तो मैंने भी देखा, तो फिर मैंने भी ट्राई किया, तो फिर होने लगा धीरे धीरे। कोई भी चीज़ हो, अक्षय यदि कुमार आप का हर काम अच्छा है, खाली बस वो जुबा केसरी वाला गड़बड़ है। नहीं नहीं, सब आजकल प्रोडक्ट है, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, तो उसमें भी सोचते हैं कि इनको एम्बेसडर बनाया जाए तो इससे हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा। चलिए और कुछ करके बताइए। तो अक्षय कुमार उस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे थे, ये देखिए कर रहे हैं। अक्षय कुमार को मैं इस बात के लिए बहुत अप्रिशिएट करूंगा, जो ये बिच्छू चाल वाला उनका जो स्टाइल है, लेकिन जुबा केसरी के लिए कभी माफ़ नहीं करूंगा। ये देखिए इन्होंने अपनी गर्दन को इधर से दिखाइए, गर्दन से लेके पूरे शरीर को मोड़ दिया है। ये गजब का स्टंट है। देखिए सीधे एकदम 90 अंश का कोण बना दिया इन्होंने गर्दन और बॉडी को लेकर के, 90 डिग्री एंगल बना दिया है। क्या शानदार जानदार ये करिश्मा है, और इस करिश्मा को करने वाले युवा का नाम ब्रिजेश है। ब्रिजेश ने इसे कहीं से सीखा नहीं, बल्कि मोबाइल वगैरह में देख करके, यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे जो वीडियो देखते थे उसी को देख करके, देखिए पूरा शरीर बेंड कर दिया, नीचे का हिस्सा ले जा करके सर के ऊपर से पीछे की तरफ धकेल दिया, और लेकिन दोनों हाथ आगे की तरफ ही हैं। ये गजब की मुद्रा है। और आजकल के युवा जो फिल्मों से बेहद प्रभावित रहते हैं, 6 पैक एब्स वगैरह जब से आए हैं तब से आजकल के युवा तरह तरह की इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह के अलग अलग स्टंट करते हैं, और अपनी कला का लोहा मनवाते हैं। बहुत सारे काम करने के लिए उनके पास अपॉर्चुनिटी है, जो बाहर जा कर के बहुत सारे मौके हैं उनके लिए। फिल्मी दुनिया में भी इस तरह के लोगों का इस्तेमाल होता है, वो अपनी कला को दिखाते हैं। स्टंटमैन को यूज़ किया जाता है जो घातक दृश्य होते हैं, जिसमें घटना वगैरह होने के चांसेस होते हैं, या जिसको करने से हीरो डरता है, उसके लिए स्टंटमैन को रखा जाता है, हायर किया जाता है, उस सीन को वो करता है। अच्छा ब्रिजेश, ये बात मुझे बताइए कि कभी आपने मन में ख्याल नहीं आया कि मैं अच्छा स्टंट करता हूँ, इसको और बढ़िया तरीके से ग्रो करके अच्छा स्टंटमैन बन जाऊँ, फिल्मी दुनिया में चला जाऊँ, हीरो हीरोइन के साथ काम करूँ? नहीं, ढेर सारा ख्याल आता है। हाँ। तो मैं तो सोचता हूँ कि यदि आप मेहनत कर रहे हो तो शिक्षा सबसे बड़ी है, तो पहले शिक्षा को साथ में लिए करते हैं,
पहले अब- पढ़ाई बाद में कुछ भी। देखो जब पैसा ही सब कुछ कराता है, यदि आपको पैसा आने लगे तो आपको ढेर सारी प्रेरणा मिले कि हम ये करते हैं। यदि आपके नहीं, पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई में अवसर थे, लेकिन उनका जो जिसमें बेस्ट टैलेंट था, जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है 10वीं फेल, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का भगवान कहा जाता है उनको। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, है ना, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, लेकिन अपनी ज़िंदगी में सफल हैं, पैसा शोहरत सब कुछ उनके पास। जी, यदि आपके अंदर कोई अच्छा ही हुनर है तो आपको राजा बना सकता है, ऐसी बात कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या अच्छा आपको लगता है कि आपके टैलेंट को लेकर के आपको रिस्क लेना चाहिए या पढ़ाई वाला सेफ साइड है? देखो ये तो सब कुछ लेना चाहिए, लेकिन देखो जो घर के गार्जियन होते हैं उनको भी सोचता रहता है कि ये सब वो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, उनको समझाना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन जैसे अब अगर कोई अच्छा जैसे थोड़ा पढ़े लिखे मैं समझ गया आपकी बात को, लोग भी समझ गए। अच्छा बताइए, सिक्स पैक है वो वगैरह है कि नहीं है? नहीं, वो थोड़ा बहुत है। थोड़ा दिखाइए दिखाइए दिखाइए, खड़े हो जाइए, दिखाइए, खड़े होकर के दिखाइए। आजकल के युवा सिक्स पैक ऐप वगैरह ज़्यादा बनाते हैं, एप्स बोलते हैं ना, सिक्स पैक एप्स। गजब का, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। थोड़ा वार्म अप वगैरह करके बनाइए, दिखाइए ज़रा। हाँ, थोड़ा करके दिखाइए। टी शर्ट निकालिए, टी शर्ट निकाल के, टी शर्ट निकाल के दिखाइए। क्या भाई, ये तो कला का प्रदर्शन है ना। ये देखिए ब्रिजेश अपने सिक्स पैक, सिक्स कितना पैक इसको बोलेंगे, 2 पैक बोलेंगे या 6 पैक बोलेंगे? 2 ही पैक है। ये 2 पैक है। हाथ वाला थोड़ा मोड़ के दिखाइए, हाथ वाला, हाथ वाला, हाँ हाँ, इस तरह से करके दिखाइए। यहाँ कुछ बनता है क्या उस तरह? अच्छा, ये यहाँ पे भी कुछ बनता है, कट वगैरह बनता है? हाँ, नहीं, चलिए अभी बहुत मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है। तो ये बताइए कि ये क्या है? ये मतलब हाथ का राउंड नहीं करना है। हाथ पूरा आगे से ले जाकर पीछे घुमा दिया आपने, थोड़ा फिर से करिए। ये देखिए, हाथ को आगे से ले जा करके मोड़ करके पीछे कर दिया आपने। सामान्य रूप से कोई नहीं कर पाएगा इसको, प्रैक्टिस करना पड़ता है। पैर से भी कर लेंगे इसको? कैसे? पैर के नीचे से भी ऐसा निकाल लेंगे हाथ को? नहीं, ये कर लेते हैं पैर से, ये और ये। गजब का टैलेंट है ब्रिजेश कुमार। उम्र अभी 20 साल है ना? 20 साल आधार कार्ड में, 20 साल आधार कार्ड में हो गया। आधार कार्ड में हो गया। वैसे तो नॉर्मली भी होगा, नॉर्मली 17-18 होगा। नहीं, आपने आधार कार्ड में हो गया कहा तो मैंने कहा कि वैसे पूछ लेते हैं। अच्छा, जैसे किस तरह का शरीर होना चाहिए योग करने के लिए, या कौन सा वक्त उपयुक्त होता है? खाना वाना खा करके कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, इससे थोड़ा बहुत बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। जो मांसपेशियाँ पचा रहे हैं उनको दिक्कत होती है, काफ़ी कठिनाई होती है बॉडी को। तो यदि आप खाना वाना खाए हैं तो थोड़ा आधा घंटा रिलैक्स चाहिए बॉडी के लिए। आधा घंटा रिलैक्स। कि उस समय पूरा मशीन काम कर रहा था बॉडी को इधर उधर ले जाने में, तो उस समय आप उसको बॉडी को खिंचाव तनाव करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है बॉडी में ना। चलिए, क्या संदेश देंगे युवाओं को? हम तो चाहते हैं कि पूरे भारत के जितने भी देशवासियों में हर मतलब स्कूल हो या फिर कोई गांव हो, ज़िला हो, तो सब में बच्चों को थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिया जाए कि जिससे उनको कोई बच्चे हैं कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। आजकल तो सरकार अच्छी खासी ना मिड डे मील योजना भी है, पोषण मशीन जो पोषण योजना चला रही है कि बच्चों को खाना भी मिल रहा है, फल भी मिल रहा है, दूध भी मिल रहा है। अगर शिक्षा के साथ साथ उनके बॉडी पर थोड़ा योग भी एक पीरियड चलाया जाए तो अच्छा रहेगा। फिर सोचा भी है योग दिवस 21 जनवरी 2015 को मोदी जी ने संयुक्त राज्य अमेरिका से उनसे बात की कि मान्यता दे दिया है। अब देखो कुछ वैकेंसी भी निकल रही हैं योग की तरफ से कि बच्चे स्वस्थ रहें। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए ब्रिजेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी ठीक, धन्यवाद आपको भी सर।